हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि विगत कुछ दिनों से प्रेरणा पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्तों प्रेरणा पोर्टल अब ओपन हो रहा है और महानिदेशक महोदय का आदेश 2-3 दिन पहले ही आ चुका है कि आप जो है 2022-23 की जितने भी छात्र छात्रा आपके विद्यालय में थे सभी को प्रमोट तथा पास आउट कर दिया गया है और उन्हें अगली कक्षाओं में भेज दिया गया है। यदि कोई छात्र छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है तथा इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय में पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र छात्रा का नवीन पंजीकरण नहीं करना है। उनको आपको वर्तमान विद्यालय में स्थानांतरण करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। सभी अध्यापक सत्र 2023-24 के छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लें। यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें डिलीट कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि अगर बच्चा 2023-24 सत्र 2023-24 में आपके विद्यालय में मौजूद है तो उस बच्चे को आप वेरीफाई कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है आपके विद्यालय से किसी दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र हो गया है, किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन लिया है, तो आप ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जाके उस बच्चे को ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर आपको लगता है कि बच्चा ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है, कहाँ गया आपको पता नहीं है, अगर आपको लगता है कि बच्चा आपके स्कूल में नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि ये समस्या पिछले साल बहुत ज़्यादा आई थी कि बाद में पता चला कि कुछ बच्चे एडमिशन तो ले लिए लेकिन विद्यालय नहीं आए और विद्यालय कुछ दिन आए उसके बाद गायब हो गए और मालूम पड़ा कि जो है वो दूसरे विद्यालयों में एडमिशन ले लिए हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है डिलीट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों, सत्र प्रारंभ हो चुका है। अब इस समय आपको यही करना है कि आपके स्कूल में जो एक्चुअल बच्चे हैं उनको आप वेरीफाई कीजिए और जो बच्चे आपको लगता है आप बिल्कुल कंफर्म हो लीजिए, अभिभावकों से बात कर लीजिए, गांव में भ्रमण कर लीजिए और पता कर लीजिए कि कौन सा बच्चा दूसरे स्कूल में जा रहा है और कौन सा बच्चा जो है कहीं और चला गया है, अन्यत्र चला गया है, आपके स्कूल नहीं आ रहा है। उन बच्चों को या तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर आप डिलीट कर दीजिए। यह कार्य आप अति शीघ्र प्रथम वरीयता के आधार पर कीजिए, क्योंकि महानिदेशक महोदय का आदेश आ चुका है कि इस बार डीबीटी का कार्य जो है बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। तो इसे आप कैसे करेंगे दोस्तों? इसके लिए आपको प्रेरणा पोर्टल ओपन करना होगा। तो प्रेरणा पोर्टल ओपन करना आप सभी जानते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाइए और वहां पर लिखिए prerana.up.in और साइट को खोलिए। साइट को खोलने के बाद फिर आप जो है जो ओपन होगा वहाँ पर जो है आप बैंक डिटेल में जाइएगा। फिर उसके बाद जो है आप वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP मंगाइएगा, OTP डाल करके लॉगिन कर दीजिएगा। जब लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आपका लॉगिन होगा ये पोर्टल आपके सामने ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर लिखा है, देखिए, सत्र 2022-23 के छात्र छात्रा प्रमोट तथा पास आउट कर दिए गए हैं। यदि कोई छात्र छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है तथा इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय में पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र छात्रा का नवीन पंजीकरण नहीं करना है। उनको आपको वर्तमान विद्यालय में स्थानांतरण करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। सभी अध्यापक सत्र 2023-24 के छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लें। यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें डिलीट कर दें। ठीक है, अब इसको जरा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो विद्यार्थियों की संख्या दिखाई पड़ रही है, इसमें आपके स्कूल में जो कक्षा 8 के विद्यार्थी थे वो सब जा चुके हैं। ठीक है, उनको बाहर कर दिया गया है। या फिर आपका विद्यालय अगर 5 तक है तो जो कक्षा 5 के विद्यार्थी थे उनको बाहर कर दिया गया है। उसके बाद जो बच्चे बचे हैं वो आपको संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कक्षा 1 वाले बच्चे 2 में आ गए हैं, कक्षा 1 खाली हो गई है, उसमें आपको नया एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर जो बची हुई संख्या है आपको वही संख्या दिखाई पड़ रही जितना 2023-24 में वर्तमान समय में आपके यहाँ बच्चे हैं। क्योंकि अगर आपका विद्यालय कक्षा 8 तक है तो 8 वाले बच्चे जा चुके हैं। ठीक है, कक्षा 1 वाले 2 में आ गए हैं। और अगर आपका विद्यालय 5 तक है तो कक्षा 5 वाले बच्चे जा चुके हैं, 1 वाले 2 में आ गए हैं और इस तरह से कक्षा 1 आपकी बिल्कुल खाली हो गई है। तो यहाँ पर वही संख्या दिखाई पड़ रही है। तो हमारे विद्यालय में जैसा यहाँ 249 आपको दिख रहा है। अब उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अब यहीं पर काम होता है। देखिए, यहीं पर आपको देखना है डीबीटी स्टेटस एनालिटिक 2021-22 लिखा है, फिर नीचे लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24। अब आपको यहाँ यही करना है दोस्तों कि जो भी आप नया एडमिशन ले रहे हैं,
जो भी बच्चा आपके इस नए सत्र में आ रहा है उसकी सारी डिटेल आप ले लीजिएगा। पहले से आपको मालूम है कि उसी क्या क्या डिटेल चाहिए। जो बच्चा आपके यहाँ कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है उसकी सारी डिटेल लेने के बाद यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 है, इसको आप क्लिक करिएगा और बच्चे को पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। जैसे जैसे बच्चे एडमिशन लेते जाएंगे आप रजिस्टर्ड करते हुए चलिएगा। ये नहीं कि आप इकट्ठा कर लीजिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिए। जैसे जैसे आपका एडमिशन हो रहा है आप यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो पीले रंग का दिख रहा है यहाँ आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद बच्चे की सारी डिटेल आपको भरनी होगी। भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, बच्चे का आपका उस कक्षा में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर किसी और कक्षा में बच्चा एडमिशन ले रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी कक्षा में ले रहा है तो एडमिशन लेने के बाद तुरंत आप प्रेरणा पोर्टल को ओपन करिएगा और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में 2023-24 में उस बच्चे को आप रजिस्टर्ड कर दीजिएगा ताकि लगे हाथ यह भी होता चले। ठीक है, जैसे जैसे आपके यहाँ एडमिशन होता चले उसी तरह से आप यहाँ प्रेरणा पोर्टल पर भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते चलिए। और डीबीटी पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप प्रेरणा पोर्टल पर करें। और अगर प्रेरणा पोर्टल पर मोबाइल पर नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिएगा कि मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ले लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में लेने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या फिर आप डीबीटी से भी कर सकते हैं, लेकिन डीबीटी से जब करेंगे तो प्रेरणा पोर्टल पर आने में समय लगता है। कभी कभी कुछ बच्चों का आता है, कुछ का नहीं भी आता है, इसलिए आप डायरेक्ट प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जो नए सत्र में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं डायरेक्ट आप उनका यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 को क्लिक करिएगा और यहाँ पर बच्चे की सारी डिटेल भरते हुए जिस भी कक्षा में बच्चा ले रहा है एडमिशन उस कक्षा में डाल करके आप उसको यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मोबाइल व्यू में नहीं आता, मैंने आपको बताया कि ऊपर आपको 3 लाइन दिखाई पड़ेंगी जब क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। और यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको 3 लाइन दिख रही है, सबसे आपको दाहिने साइड में 3 लाइन दिख रही है। जब इसको टच करेंगे, ये मैंने यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद नीचे आप देखिए यहाँ लिख रहा है यहाँ पर डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। अगर मोबाइल से नहीं हो पा रहा है तो आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर बना सकते हैं। डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देंगे, आपका मोबाइल कंप्यूटर बन जाएगा और बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट ट्रांसफ़र। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा आपके विद्यालय से दूसरे विद्यालय में चला गया, भाई जिन बच्चों को जाना है, जैसे कक्षा 8 वाले जाने हैं तो वो तो चले ही गए, उनको कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपका विद्यालय कक्षा 5 तक है तो 5 वाले को जाना है, वो चले जाएंगे, उनको आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन बाकी जो कक्षाएं हैं उनमें से अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा दूसरे विद्यालय में जा रहा है तो डायरेक्ट यहाँ स्टूडेंट ट्रांसफ़र में जाइएगा और उस बच्चे को उस विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जो डिटेल आपसे मांगेगा वो डिटेल भरिएगा और उस विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ठीक है, अगर उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रांसफ़र का क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर नीचे आइए, आपके विद्यालय के सारे बच्चों का यहाँ पर नाम दिखाई पड़ेगा और इसको आप बाईं साइड में जब स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में जब आएंगे तो लास्ट में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये लिखा है छात्र छात्रा वेरीफाई करें, डिलीट करें। अगर छात्र आपके विद्यालय में है तो आप उसको वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। अगर छात्र आपके विद्यालय में नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट को क्लिक करिएगा और उसके बाद जो ऑप्शन आपसे पूछेगा उस ऑप्शन को आप यहाँ पर भरिएगा। ठीक है, जो कारण पूछेगा कारण को भरिएगा, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद और आखिरी में जाएंगे, अगर बच्चा मार्क एस CWSN फॉर समर्थ, अगर बच्चा जो है CWSN है, समर्थ के लिए है। CWSN का मतलब अगर दिव्यांग बच्चा है किसी प्रकार से समर्थ ऐप के लिए तो उसको यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, अर्थात यहाँ टिक कर देंगे तो वो बच्चा समर्थ ऐप पर चला जाएगा और वहाँ वो दिव्यांग में दिखने लगेगा कि ये बच्चा जो है CWSN है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। CWSN का मतलब है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनको विशेष ज़रूरत है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद यहाँ लास्ट में जब आएंगे तो आप ऊपर करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज आधार इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आधार इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है कि आपके आधार को इन्फॉर्मेशन को चेंज करें, इसलिए आप इसको कुछ नहीं करना है। बस आपको यही करना है कि एक्चुअल में जो बच्चे इस समय आपके विद्यालय में हैं, आपको लगता है पिछले साल ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा बच्चा आपके विद्यालय में नहीं आ रहा है, कौन सा बच्चा दूसरे स्कूल में जा चुका है, भले ही उसने आपके विद्यालय में नाम लिखा लिया था,
प्रेशरवश, लेकिन वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है और पूरे साल आप परेशान रहें कि इस बच्चे को क्या करें, तो ऐसे बच्चे को अगर आपको कन्फर्म है कि वो किस विद्यालय में पढ़ रहा है तो वहाँ के लिए आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर नहीं कन्फर्म है तो आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, और डिलीट में जो कारण पूछ रहा है उन कारणों में से आप समुचित कारण दे दीजिएगा। और अगर बच्चा आपके विद्यालय में है तो उसको फटाफट आप वेरीफाई कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि इस बार महानिदेशक महोदय बहुत ही सख्त हो चुके हैं। डीबीटी में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, जैसे ही आप छात्र को वेरीफाई कर देंगे उसके डीबीटी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, और यह काम आप जो है कल जैसे ही विद्यालय जाइए प्रथम मतलब पहले ही वरीयता पर यह काम आप कर लीजिए, क्योंकि यह काम बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लेट हो जाता है। इस बार सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, बस आप कंफर्म कर लें कि बच्चा आपके स्कूल में है कि नहीं है, दूसरे स्कूल में जा रहा है। लेकिन इसके पहले आप एक रजिस्टर बनाइएगा, वहाँ पर अभिभावक की सहमति जरूर ले लीजिएगा। अभिभावक से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि बच्चा आपके स्कूल में आएगा कि नहीं आएगा, दूसरे स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर बच्चा है तो कहाँ है। ये बात आप जो है बच्चों के अभिभावक से मिल करके सारा डिटेल नोट करने के बाद ही आप पोर्टल पर यहाँ पर कोई कार्रवाई कीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।